अरविंद, अब क्या इस तरह की भी स्थितियां होती है क्योंकि बोर्डिंग पास नहीं होने का हवाला अगर कोर्ट के भीतर दी जा रही है तो इसका मतलब खुद सतीश मानू शिंदे जो इतने सीनियर लॉयर हैं उनकी ओर से पता होगा जब प्राइवेट शिप अगर हायर की जाती है या कुछ ऐसा तो क्या उस समय बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं होती है? अगर कोई भी शिप हायर करता है या फिर स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं उनके लिए क्या कुछ छूट मिलती है अरविंद? जी देखिए, ये तो सब कुछ ऑर्गेनाइजर पर डिपेंड करता है कि कौन जो पार्टी है वो ऑर्गेनाइज करा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज तक ने सुबह ही एनसीबी सूत्रों के हवाले से बताया था कि बाकायदा आर्यन खान ने पूछताछ में बताया कि उसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था और जो ऑर्गेनाइजर थे कहीं ना कहीं स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाकर उसका फायदा भी उठा रहे थे। तो जरूर सतीश मान शिंदे ने यह दलील दी है कि बोर्डिंग पास नहीं था, लेकिन ये भी आर्यन खान की जो मौजूदगी थी शिप के अंदर, क्रूज के अंदर, और मैं आ रही हूँ अरविंद, आ रही हूँ पंकज बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीनों आरोपियों को एक दिन की एनसीबी कस्टडी दे दी गई है। तीनों आरोपियों को एक दिन की एनसीबी कस्टडी दे दी गई है। एनसीबी ने 2 दिन की रिमांड मांगी थी, यहाँ पर जज ने 1 दिन की एनसीबी कस्टडी दी है। सौरभ अक्तालिया मेरे साथी अंदर कोर्ट के अंदर मौजूद ही हैं। उन्होंने अभी मुझे मैसेज किया है, ऑल 3 अक्यूज रिमांडेड टू एनसीबी कस्टडी टिल 4 अक्टूबर। 1 day NCB custody granted to all the 3 accused। एक और खबर आ रही है। बोलिए पंकज, बोलिए। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन ऑल रिमांडेड टू 1 day NCB custody। तो हमने दोनों तरफ की जो दलीलें दी गई थी वो दर्शकों के सामने रखी। क्या क्या दलीलें रखी गई थी हमने देखा। सतीश मानी शिंदे ने किस तरीके से अपनी तरफ से आर्यन खान के लिए कहा था कि वो तो इनवाइटी थे, वो ये इस कहानी को नहीं रख सकते, उनकी तो कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आर्यन को 1 दिन की एनसीबी कस्टडी मिल गई है। 2 दिन की मांगी गई थी, 5 अक्टूबर तक की, लेकिन तीनों आरोपियों को 1 दिन की कस्टडी, यानी कि आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे अब 1 दिनों के लिए। और एनसीबी उनके व्हाट्सएप चैट के आधार पर उनसे पूछताछ करेगी कि आखिर रेव पार्टी में वो कैसे गए, कौन कौन से लोग शामिल थे। एक पूरी जो चेन जुड़ती हुई चली जा रही है उसको तोड़ने की कोशिश, उसको ब्रेक किए जाने की कोशिश यहां पर एनसीबी के अधिकारियों की ओर से की जाएगी। इसके अलावा अरबाज, जो कि अरबाज मर्चेंट दोस्त है आर्यन के, जिनके पास से ड्रग्स की बरामदगी हुई है, अब उस शख्स से भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर वो कौन सा ड्रग पैडलर है जिसके जरिए ये तमाम ड्रग्स तुम्हारी ओर से खरीदे गए थे। मुनमुन, उससे भी पूछताछ की जाएगी, तीनों को आमने सामने बिठाकर भी, यानी कि एनसीबी के पास यकीनन पुख्ता सबूत थे जिसके आधार पर वो कोर्ट के भीतर ये साबित कर पाए कि देखिए हमारे पास ये चीजें हैं और इसके आधार पर हमें कस्टडी चाहिए। और कोर्ट की ओर से ये फैसला किया गया कि हाँ, 1 दिन के लिए यानी कि अगले 24 घंटे के लिए एनसीबी को कस्टडी दे दी गई है। अब रात कहां पर गुजरेगी इन तीनों की, बताइए हमारे दर्शकों को पंकज। देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ही इनको यहाँ पर रखा जाएगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ही रखा जाएगा। मैं अपने कहूंगा कैमरा पर्सन समीर शानबाग से कि गेट की तरफ कैमरे को अब थोड़ा सा पैन कर दें, क्योंकि अब जो सारी हलचल होने वाली है वो यहाँ पर गेट पर ही होने वाली है। मैं नीचे भी चला जाता हूँ, अगर कुछ हरकत होती है वो यहाँ पर होती है। मुंबई पुलिस ने अब यहाँ फिर से देखिए किस तरीके से जो गेट है उसको बंद कर दिया है। मुंबई पुलिस के अधिकारी खुद यहाँ पर गेट पर आ गए हैं। जो गाड़ी निकलेगी जिसमें तीनों आरोपी हैं जिन्हें 1 दिन की एनसीबी कस्टडी हो गई है, वो यहां से अगर या फिर पिछले गेट से भी निकल सकते हैं, लेकिन हमारी नजर दोनों गेटों पर बनी रहेगी। सौरभ अक्तालिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोर्ट रूम के भीतर वो मौजूद थे। सौरभ, क्या जानकारी मिल रही है, बताइए। 1 दिन की एनसीबी कस्टडी तीनों की ही, आर्यन खान की भी। सौरभ। बिल्कुल सीता, देखिए जब आर्ग्यूमेंट पूरी तरीके से जब शुरू हुई जब एनसीबी के जो लॉयर थे अद्वैत चेतना, उन्होंने साफ कहा कि देखिए भले ही ये जो सेक्शंस लगाए गए हैं बिलेबल है, लेकिन इसके अंदर जो व्हाट्सएप चैट्स है, बाकी के जो एविडेंस मिले हैं वो साफ तौर पे बताते हैं कि बड़ा एक रैकेट है, किस तरीके से ये ड्रग्स लाया गया था, कैसे प्रोक्योर किया था, पोजेशन था, कंजम्पशन था। इसलिए 2 दिन की मिनिमम कस्टडी दी जाए, ये एक जो है बातें एनसीबी के जो लॉयर थे अद्वैत चेतना उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही आर्यन खान के जो लॉयर सतीश मानी शिंदे ने बोलना शुरू किया, उन्होंने साफ कहा कि और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से लेकर जाया जा रहा है। पंकज बताइए पंकज।
चित्रा, आप किला कोट के पहाड़ का ये दृश्य देख रहे हैं। ये मेन गेट है जो मेरे कैमरा पर्सन समीर शानबाग इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस का यहाँ पर जमावड़ा शुरू हो गया है, जिरह खत्म हो गई है, दलील देना खत्म हो गया है, जज ने अपना फैसला दे दिया है। अब कुछ ही देर में तीनों आरोपी यहाँ पर से बाहर निकलने वाले हैं। हालांकि हमने देखा कि किस तरीके से 2 दिन की रिमांड यहाँ पर मांगी गई थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। हमने ये भी देखा, दर्शकों को बताया कि किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे। लेकिन दूसरी तरफ सतीश मनी शिंदे ने आर्यन खान के लिए सबसे, क्योंकि जो पूरी इस वक्त जो फोकस बना हुआ है वो आर्यन खान पे ही बना हुआ था। आखिर सतीश